सो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं अब जो पेपर होगा हिंदी 100 मार्क्स का पेपर होगा। ऐसे में आज के इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के वायरल पेपर जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से कि आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि सारे प्रश्न को याद कर सके क्योंकि सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दी ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि एक एक प्रश्न को याद कर सके। सो आप लोग भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे तो सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो चलिए हम सारे प्रश्न को देखते हैं अच्छी तरह से। सो आप लोग प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1915 की रचना है। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते तीन प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते चार प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, दिनकर जी की रचना है। तो चार का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते पांचवा प्रश्न कह रहा है कि रोज कहानी की नायक कौन है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है रोज कहानी की नायिका कौन है या नायक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, मालती। तो दोस्तों पांच का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते छह प्रश्न कह रहा है कि एक लेख और एक पद के लेखक कौन है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है एक लेख और एक पद के रचनाकार कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, भगत सिंह। तो दोस्तों छह का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दी ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा या चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो अपलोड मिल जाएगा, वहां से देख के सही प्रश्न को याद कर लीजिए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो सातवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, ओ सदा नीरा। या दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो वह जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो सात का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो आठवां प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ के रचनाकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन डी है, मोहन राकेश। तो दोस्तों आठ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते नौवां प्रश्न कह रहा है कि जूठन क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, आत्मकथा है। तो दोस्तों नौ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 10वां प्रश्न कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, डायरी की रचना है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जायसी जी। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 12वां प्रश्न कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ब्रज भाषा के कवि हैं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 13वां प्रश्न कह रहा है कि
तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, राम बोला। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 14वां प्रश्न कह रहा है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्वामी अग्रदास। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 15वां प्रश्न कह रहा है कि भूषण को उपाधि किसने दी थी। सो आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि भूषण को उपाधि किसने दी थी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजा रुद्र शाह ने दी थी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 16वां प्रश्न कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक किसकी रचना है। ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 17वां प्रश्न कह रहा है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 18वां प्रश्न कह रहा है कि दूसरा शपथक का प्रकाशन वर्ष है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1951 है। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 19वां प्रश्न कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 20वां प्रश्न कह रहा है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए है, रघुवीर साय की रचना है। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 21वां प्रश्न कह रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, वार्ता प्लस आलाप। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 22वां प्रश्न कह रहा है कि न्याय का संधि विच्छेद है। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी है, जो कि हम बात करें न्याय प्लस अक। यहाँ तो न्याय का संधि विच्छेद क्या है, तो न्याय प्लस अक। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 23वां प्रश्न कह रहा है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अनु प्लस एसन। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 24वां प्रश्न कह रहा है कि उद्गम का संधि विच्छेद है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत प्लस गम। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 25वां प्रश्न कह रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, नी प्लस चल। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 26वां प्रश्न है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, एरा क्या है, जो कि प्रत्यय है। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 27वां प्रश्न है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि अ क्या है, उपसर्ग है। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट 8 फरवरी को जो कि हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम देंगे उनको भी हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सारे प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये सही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 28वां प्रश्न कह रहा है कि राजकुमार कौन सा समास है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, राजकुमार कौन सा समास है। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, तत्पुरुष समास है। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 29वां प्रश्न है, दाल रोटी के समास का नाम बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, द्वंद्व समास है। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 30वां प्रश्न कह रहा है कि घनश्याम कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, क्रमधारी समास है। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 31वां प्रश्न कह रहा है कि चौराहा कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी है, जो कि द्विगु समास है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 32वां प्रश्न कह रहा है कि पीताम्बर कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बहुविरेय समास है। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 33वां प्रश्न कह रहा है कि
पेय का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है दूध। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुराग का विलोम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि विराग। तो दोस्तों 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अत का विपरीत शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है इति। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण का विलोम है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि शुक्ल। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थावर का विलोम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि जंगम। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नर का विपरीत शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नारी। तो दोस्तों 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, नर का जो विपरीत शब्द हो जाएगा नारी हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्तुति का विलोम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है निंदा। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संध्या का विलोम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि प्रात। यानी दोस्तों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस पेपर में क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के कुल यहाँ पे 40 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसे लगा ये भी नीचे कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो इसी तरह का मिल सके। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य आए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।